जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल आपका स्वागत करता है। मैं ब्रजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज हम पुनः चर्चा करेंगे स्टेनोग्राफर की भर्ती पर। जैसे कि राष्ट्रभक्त चैनल प्रारंभ से ही स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करता रहा कि स्टेनोग्राफर की भर्ती के पर कई अनियमितताएं हो रही हैं। अंतोगत्वा जो राष्ट्रभक्त चैनल ने कहा वही न्यायालय ने ही कहा, वही हमारे माननीय एडवोकेट जनरल ने ही कहा कि ये गुना का फार्मूला न होके जो परीक्षा परिणाम 21 जुलाई को डिक्लेयर किया गया वो गलत था। उसको रिवाइज़ करने की आवश्यकता है और वो उसका जो आधार है उसका आधार प्रतिशत लेवल पे होना चाहिए। किस अभ्यर्थी ने कितने अंक प्राप्त किए ये कहीं पे भी राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी कहीं विज्ञप्ति में नहीं बताया। केवल ये निकाल दिया गया कि 12 गुना लोगों को लिया। राष्ट्रभक्त चैनल बार बार इस बात पे सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा कि ये विज्ञप्ति में गलती है और विज्ञप्ति की गलती की वजह से बेरोज़गार लोगों को क्यों भुगतना पड़े। वो बेचारे पहले बेरोज़गारी से परेशान थे और अब बेरोज़गारी के अलावा उनको न्यायालय में शरण में जाना पड़ा और हज़ारों रुपए उनके खर्च हुए। हुआ वही जो राष्ट्रभक्त चैनल शुरू से ही कह रहा है। मैं अभी भी इस बात पे पक्के तौर पे कहता हूँ कि अभी भी इन बेरोज़गारों को न्याय नहीं मिला। न्याय तो तब होता कि जो मिनिमम मार्क्स जिसने 40% अंक प्राप्त किए उन सभी को ही सेकंड फेज़ की परीक्षा में बैठने के लिए मौका उनको दिया जाता। यहाँ एक बात राष्ट्रभक्त चैनल और कहना चाहता है कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अभी भी स्पष्ट नहीं है कितने आरक्षित लोगों को पद मिलने हैं, कितने अंग्रेजी के स्टेनोग्राफर की भर्ती करनी है, कितनी हिंदी के स्टेनोग्राफर की भर्ती करनी है। उस हिसाब से वो कितने % वालों को हिंदी वालों को भर्ती कर लेगा, कितने प्रतिशत वालों को अंग्रेजी में भर्ती कर लेगा, अभी भी वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। और सरकार को भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सरकार को भी गलतफहमी में रखता है और सरकार भी न जाने क्यों उनसे असली बात क्यों नहीं पूछती कि आपका क्या रोड मैप है, आप किस तरीके से भर्ती करोगे, किस तरीके से आगे से परीक्षा परिणाम निकालोगे। 2 परीक्षा होंगी, एक वो लोग जो उनको 12 गुना में आए और उनका परीक्षा की तारीख भी निकाल दी गई 29 तारीख से लेके 31 तारीख तक, और जो बाद में अभी जिन लोगों ने रिट लगाई या कितने प्रतिशत लोगों को आगे की परीक्षा में बिठाया जाएगा और उसके लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। बड़ा हास्यास्पद मामला है। 2 परीक्षाएं, भर्ती एक की ही स्टेनोग्राफर की, परीक्षाएं 2, परीक्षा परिणाम 2, भर्ती के बारे में कोई स्पष्ट नहीं, कोई फार्मूला नहीं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को आवश्यकता इस बात की है वो सरकार को सही आंकड़े देवे और सरकार भी उनसे सही आंकड़े लेवे। मेरे ख्याल से इसमें कोई जल्दबाजी परीक्षा में नहीं करनी चाहिए और सारे 40% अंक वालों को उनको द्वितीय फेज़ की परीक्षा का मौका मिलना चाहिए। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ, लोक कल्याणकारी सरकार तभी कहलाती है जब वो लोगों की बात देखे कि उनका उसमें कितना भला हो रहा है, बजाय इसके कोर्ट कहे कुछ, कोर्ट आज कुछ कह रहा है, हो सकता है कल कुछ और लोग अपना ग्रुप बना के न्यायालय में चले जाएं और उसके बारे में अलग से ही कोई निर्देश आए। इसलिए राष्ट्रभक्त चैनल पुनः राजस्थान सरकार से निवेदन करता है,
पुनः गुहार करता है कि जल्दबाजी न की जाए। जब तक क्लियर कट रोड मैप नहीं है तब तक अलग अलग परीक्षा का आयोजन न किया जाए, और नहीं तो कहीं पुनः ऐसा न हो कि उन बेरोजगारों को न्यायालय की शरण में जाना पड़े। अंत में बार बार इस बात को दोहराते हुए हमारी सरकार बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए कृत संकल्प है, लेकिन एजेंसियां जो हैं वो मेरे ख्याल से सरकार के कंट्रोल में नहीं हैं। नियम तो नियम अलग बने हुए हैं, नियम कहते हैं सरकार ने बनाए हैं, सरकार कहती है एजेंसी ने बनाए हैं। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पहले स्टेनोग्राफर की जो शॉर्टहैंड की परीक्षा का आयोजन होना चाहिए और द्वितीय फेज़ में जनरल नॉलेज का पेपर होना चाहिए। शॉर्टहैंड की परीक्षा अगर 100 अंकों की रखी जाती है तो जनरल नॉलेज की परीक्षा तो 50 अंकों की होनी चाहिए। हुआ क्या, उल्टा। और इस पर सरकार बिल्कुल मौन है, इस पर सिलेक्शन बोर्ड बिल्कुल मौन है, अपनी मौनता को तोड़ने को तैयार ही नहीं है। भगवान जाने क्या सोच है क्या नहीं है कि स्टेनोग्राफर जिसमें भर्ती तो हो रही स्टेनोग्राफर की, उसमें आप मांग रहे हो 100 अंकों का, और जो जनरल नॉलेज में जो है उसमें आप कह रहे हो 200 अंक होना चाहिए। इस पूरी बात की समीक्षा के पश्चात ही परीक्षा का आयोजन ऐसा होना चाहिए। मैं पुनः राजस्थान सरकार को, हमारे माननीय एडवोकेट जनरल को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कुछ सोचा तो गया कि बेरोज़गारी के बारे में, बेरोज़गार कितने परेशान हैं। आज भी समय के रहते हुए मैं पुनः बार इस बात को दोहराऊंगा कि अभी भी समय है, बेरोज़गारों के साथ खेल न खेला जाए, बेरोज़गारों के साथ उनको परेशान न किया जाए, और दोनों परीक्षाएं एक साथ हों, दोनों परीक्षाओं का एक साथ परीक्षा परिणाम निकाला जाए, पूरा रोड मैप बनाया जाए, स्पष्ट रूप से अखबारों के माध्यम से, स्पष्ट रूप से अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों को समझाने की आवश्यकता है। धन्यवाद, प्रणाम।